बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं आंकड़ों का प्रबंधन। जो चैप्टर है हमारा, उसमें अंत में प्रायिकता, एक्सरसाइज 5.3, जिसको कि अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है गणित में। इसका बहुत ही ज्यादा क्या है, उपयोग है। ठीक है, इसका मतलब होता है संभावना। प्रायिकता का मतलब क्या है, संभावना। तो हमें इसकी बहुत बार जरूरत पड़ती है। संभावना, क्या संभावना होगी। जैसे आज बारिश की संभावना, बारिश आने की संभावना है या नहीं है। एक सिक्के को मैं उछालता हूं तो उस पर हेड आएगा या ट्रेल आएगा। एक पासा खेल रहा हूं मैं, जिसको आप लूडो बोलते हो, ठीक है, तो उसमें 6 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि 6 आता है तभी हमारा खुलता है ना। गोटी बाहर कब आती है, जब 6 आता है। तो ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जबकि हमको संभावनाओं की तलाश करनी पड़ती है कि इसकी संभावना कितनी होगी। तो उसका भी मापन किया जाता है गणित में। ठीक है, गणित में उस संभावना को नापा जाता है या उस संभावना को बताया जाता है गणितीय रूप में। जब हम उस संभावना को बताते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रायिकता बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा इसको बताना चाह रहा हूं, जो है कि एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। ठीक है, जब हम पासे को फेंकते हैं तो पासे पर 1 आना, या तो 1 आएगा, या क्या आएगा, 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, या 6, या 7 आएगा, नहीं आएगा, 7 नहीं आ सकता। तो परिणाम क्या हुए, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना। ये सब क्या है बच्चों, सम संभावित परिणाम है। इनके आने की सबकी संभावना कैसी है, बराबर है। क्योंकि जो आपका पासा होता है वो कैसा होता है बच्चों, घनाकार होता है। ठीक है, घनाकार होता नहीं होता है, घन के आकार का होता है। तो सभी जितने भी अंक हैं 1 से लेके 6 तक, उसमें क्या लगाए होते हैं, बिंदु ऐसे लगाए होते हैं, बिंदु लगाए होते हैं ना, एक थोड़ी लिखा होता है। ठीक है, जहां एक बिंदा लगाया होगा। 6 है तो 6 बिंदु लगाए होंगे, 3 3 है 6। ठीक है, ऐसे क्या होता है ना। तो प्रश्न यह कह रहा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम लिखिए। एक तो पहले लिखना है कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 6 होगी। समझ में आ रही बात। तो ये आएंगे आपके परिणाम, ये होंगे, या तो 1 आएगा, 0 भी नहीं आएगा, 0 होता नहीं उसमें। 1 से लेके 6 तक, 6 उसके क्या होते हैं, फेस होते हैं, 6 तल होते हैं घन के। इससे ये भी पता लगता है हमको घन के कितने तल होते हैं, 6, क्योंकि उसमें 6 तक के अंक हम लिख सकते हैं। तो एक पासे को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 6 है। एक अभाज्य संख्या देखो, एक अभाज्य संख्या, परिणामों को लिखना है आपको, परिणाम लिखने हैं। ठीक है, एक अभाज्य संख्या का क्या परिणाम क्या क्या होंगे बताओ। हाँ, यहां देखो कुल परिणामों में से छांटने होते हैं, कुल परिणामों में से ही छांटोगे आप। एक अभाज्य संख्या बतानी है तो क्या क्या होंगे, 2, 3, 5। आगे बात समझ में। तो कितनी हुई अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्याएं हुई।
जब एक पासे को आप फेंकेंगे तो 3 अभाज्य संख्याएं आ सकती हैं। समझ में आ रही बात? 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। यह अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5। तो कुल परिणामों में से ही ढूंढना होता है। जब आप एक बार कुल परिणाम लिख लोगे ना, फिर आप कुछ भी सवाल का उत्तर बता सकते हो। ठीक है, देखो अब नीचे एक सवाल पूछा है, देखो पहले इसको बताए। एक अभाज्य संख्या नहीं कह रहा, यानी कि एक अभाज्य संख्या नहीं आएगी। ऐसे परिणाम क्या क्या होंगे? 1, 4, 6। क्या होंगे? 1, 4 और 6। समझ में आ गई बात? यानी कि कुल परिणाम कितने हुए? 3 हुए, जबकि एक अभाज्य संख्या नहीं आई। यह अभाज्य संख्याएं नहीं है। सी वाला पार्ट, 5 से बड़ी एक संख्या 6, सिर्फ एक ही परिणाम होगा। 5 से बड़ी संख्या एक ही होती है ना, पासे पर 6 होगी। 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं आनी है। ठीक है, तो परिणाम क्या क्या होंगे इसको छोड़ के? क्या? 1, 2, 3, 4, 5। 5 भी आ सकता है, 5 से बड़ी नहीं आनी। लेकिन देख लो, 5 से बड़ी संख्या नहीं। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न के माध्यम से क्या लिखना सीखा बच्चों? परिणाम। जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो उसमें जो परिणाम आते हैं, ठीक है, उनको हमने सीखा। और परिणाम कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग ढंग से डिफाइन किया गया। देखिए, कोई भी सवाल बन सकता है उससे। जैसे इसी में एक सवाल बन सकता था, एक सम संख्या, एक सम संख्या, तो परिणाम क्या क्या होते हैं? 2, 4, 6 होते। आगे बात समझ में? एक विषम संख्या, 1, 3, 5। चार से छोटी संख्या, हाँ, कौन कौन से? 1, 2, 3। आगे बात समझ में? तो ये परिणाम कहलाते। जिसको परिणाम पता लग जाएगा तो प्रायिकता भी पता लग जाती है। तो प्रायिकता निकालने का जो सूत्र होता है बच्चों, प्रायिकता बराबर होता है, इनको सब घटना बोलते हैं बच्चों। इनको क्या बोलते हैं? घटना बोलते हैं। यहां पर घटना इसको बोलते हैं। जैसे हम अखबार में पढ़ते हैं, वहां वो घटना घटी। गणित प्रायिकता में घटना इनको बोलते हैं। जैसे एक अभाज्य संख्या आना क्या है? एक घटना है। समझ में आ रही बात? 5 से बड़ी संख्या आना क्या है? घटना है। एक सम संख्या प्राप्त होना क्या है? घटना है। समझ में आ गया? तो ये सब घटनाएं कहलाती हैं। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता किसकी होती है बच्चों? घटना की होती है। किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता बराबर होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की। तो जो मैंने यहां पर लिखे हैं ना ये बच्चों, है ये क्या है बच्चों? घटना के अनुकूल परिणाम है, इनकी संख्या। ठीक है, जैसे एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना की प्रायिकता कितनी होगी? एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, क्योंकि ये एक घटना है ना, बराबर क्या होगा? देखो सूत्र लिखेंगे आप, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो घटना के अनुकूल परिणाम कौन से हुए? ये हुए अभाज्य संख्या, ये है ना। तो कितने परिणामों की संख्या? 3 है। यहां पर ये नहीं लिखे जाएंगे, बल्कि इनको गिन के लिखा जाएगा, 1, 2, 3। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3। और कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। याद रखो, कुल परिणामों की संख्या हर सवाल में सेम रहेगा, पासे का सवाल जब भी होगा।
यदि एक पासा उछाला जा रहा है तो यदि एक पासे को हम उछाल रहे हैं तो कुल परिणामों की संख्या हमेशा कितनी रहेगी? 6 ही रहेगी। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/6, यानी कि कट जाएंगे इसको, 3 कम 1 3 दूनी बराबर 1/2 उत्तर आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो एक पासे को फेंकने पर उस पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होती है बच्चों? 1/2 होती है। एक अभाज्य संख्या प्राप्त न होने की प्रायिकता वो भी 1/2 ही होगी, क्योंकि इसमें भी 3 ही है परिणाम। देख लो, अभाज्य संख्या नहीं। कितने परिणाम है? 3, तो 3/6। इसकी प्रायिकता क्या होगी? देखिए, 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होना। 5 से बड़ी संख्या कितनी है पासे पर? उनकी संख्या कितनी है? फिर एक ही है, याद रख लो, 6 नहीं लिखोगे। इसको गिनना है ना, कितना है? 1 गिनेंगे इसको। तो परिणामों की संख्या कितनी है? 1। कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 6। तो 1/6 उत्तर हो जाएगा। उत्तर कितना हो जाएगा? 1/6। ठीक बात। अब एक सिक्के को हम फेंकते हैं माना, ठीक है? एक सिक्के में क्या होता है बच्चों? या तो हेड होता है या टेल होता है। चित और पट बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? चित और पट का आता है। हेड को चित बोलते हैं और ट्रेल को पट बोलते हैं हिंदी में। समझ में बात? जो हम हेड ट्रेल बोलते हैं ना, वो अंग्रेजी के शब्द हैं। हिंदी में चित गुने हेड है और ट्रेल है पट गुने। तो यदि मैं एक सिक्के को उछालता हूं, ठीक है, तो उस पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी बच्चों? कोई बता सकता है? 1/2 होगी, क्योंकि हेड एक ही है ना। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, हेड आना, हेड तो एक ही है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी? 1। कुल परिणामों की संख्या 2, क्योंकि या तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा। तो कुल परिणाम 2 है, तो 1/2। और ट्रेल आने की प्रायिकता वो भी 1/2 ही है। देख लो, दोनों की प्रायिकता सेम है, हेड आने की भी ट्रेल आने की भी। इसीलिए कोई भी खेल होता है तो उसमें कौन पहले खेलेगा करके क्या उछाला जाता है? सिक्का उछाला जाता है। समझ आ रही बात? क्योंकि सिक्के में हेड आने की और ट्रेल आने की प्रायिकता क्या है? दोनों बराबर है, इसलिए पासा नहीं फेंकते हैं। क्रिकेट का खेल जब होता है तो पासा फेंकते हैं क्या? नहीं फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं? सिक्का फेंकते हैं। ट्रेल क्या फेंका जाता है? सिक्का। क्योंकि उस पर जितनी हेड आने की प्रायिकता है उतनी ही ट्रेल आने की भी प्रायिकता है। ठीक है। और यदि 6 जने खेल रहे होंगे ना, तब हम पासा फेंक सकते हैं। कौन खेलेगा पहले करके? यदि 6 टीमें होंगी तो, क्योंकि 2 टीमें हैं तो माना एक ने 4 मार्क दिया, ठीक है, और दूसरे ने 3 मार्क दिया, तो हो सकता है कि न 4 आए न 3 आए। क्यों? पासे पर एक भी आ सकता है, फिर दोबारा उछालना पड़ो ना। और दोहर पे गलत जरूरी जगह आई यार, फिर 3 बार उसी में ही रह जाएंगे हम। इसीलिए यदि 2 टीमें होती हैं तो हम क्या उछालते हैं? सिक्का। क्योंकि उसमें हेड आने की प्रायिकता 1/2 है और ट्रेल आने की प्रायिकता भी कितनी है बच्चों? 1/2। आई बात समझ में?